तो मैं दिनेश कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत करता हूँ। आज हम ऐसे साइंस के ऐसे चैप्टर लेके आए हैं जिससे प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न किए जाते हैं। मनुष्य में अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। प्रत्येक बीमारी का कोई ना कोई कारण होता है। उसमें से एक कारण वायरस भी है जिससे मनुष्य में बीमारी होता है। आज हम वायरस से होने वाले बीमारी के बारे में पढ़ेंगे और इससे प्रभावित अंग के बारे में और इसके लक्षण के बारे में जानेंगे। तो बीमारी विषाणु से जो बीमारी होने वाले हैं, ये बीमारी का जो नाम है पीलिया, एड्स, रेबीज, खसरा, मेनिंजाइटिस, हर्पीज, ट्रेकोमा, छोटी माता, पोलियो, गलसोत, इन्फ्लुएंजा, ये ऐसे बीमारी हैं जो विषाणु के द्वारा होता है। अब इसको आसानी से याद करने के लिए एक ट्रिक है आपके पास। पार्क में हॉट मापी गई, पार्क में हॉट मापी गई। अब इसको अगर देखा जाए तो पी से पीलिया, ए से एड्स, आर से रेबीज, के से खसरा, मे से मेनिंजाइटिस, ह से हर्पीज, ट से ट्रेकोमा, म से छोटी माता, पी से पोलियो, ग से गलसोत और ई से इन्फ्लुएंजा। अब दूसरा है प्रभावित अंग। प्रभावित अंग का मतलब होता है शरीर का ऐसा हिस्सा जो किसी कारणवश, या तो चोट के कारणवश या किसी विषाणु या जीवाणु के कारणवश प्रभावित हुआ है, वैसे अंग को प्रभावित अंग कहा जाता है। लक्षण का मतलब होता है, लक्षण का मतलब एक तरह से पहचान, यानी बीमारी का अपना एक पहचान होता है। तो पीलिया बीमारी से हमारे शरीर का यकृत प्रभावित होता है। पहले हम प्रभावित अंग को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके लक्षण को देखेंगे। तो पीलिया से हमारे शरीर का यकृत प्रभावित होता है। एड से WBC प्रभावित होता है, यानी वाइट ब्लड सेल, जिससे श्वेत रक्त कोशिकाएं भी कहा जाता है। रेबीज से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। खसरा से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। मेनिंजाइटिस का मतलब दिमागी बुखार, हम अपनी आम भाषा में दिमागी बुखार जिसे कहते हैं। हर्पीज से त्वचा प्रभावित होता है। ट्रेकोमा से आंख प्रभावित होता है। छोटी माता से संपूर्ण शरीर प्रभावित होती है। पोलियो से गला, रीढ़ या नाड़ी संस्थान प्रभावित होती है। गलसोत से पैराथायरॉइड ग्रंथि प्रभावित होती है। इन्फ्लुएंजा से संपूर्ण शरीर प्रभावित होती है। तो ये बीमारी थे इनसे प्रभावित होने वाले अंग, है ना। अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। जब भी कोई बीमारी आपके शरीर में प्रवेश करता है तो डायरेक्ट बीमारी फैलता नहीं, उस पहले लक्षण दिखता है। लक्षण का मतलब संकेत, जिससे कोई भी मनुष्य ये जान सके कि किस बीमारी के कौन से लक्षण हैं। तो सबसे पहले लक्षण की तरफ देखें तो पीलिया अगर बीमारी है तो उसका लक्षण होता है कि आँख और त्वचा क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। आँख और त्वचा पीली होती है, इसके साथ साथ पेशाब का रंग भी पीला हो जाता है। एड्स में क्या होता है, एड्स में का लक्षण होता है कि रात में पसीना आना, त्वचा का रंग खराब हो जाना, ये एड्स का लक्षण होता है। रेबीज का लक्षण क्या होता है कि निगलने में कठिनाई होना। कोई भी चीज़ जब निकलिएगा तो उस समय क्या होगा, कठिनाई होगा, और निगलते समय आपको पानी से डर लगेगा, है ना। तो निगलने में कठिनाई होना या पानी से डर लगना, ये किसका लक्षण है, ये रेबीज का लक्षण। अगला है खसरा। खसरा में तेज बुखार होता है, आंखें लाल हो जाती है, शरीर पर लाल चकत्ते धब्बेदार हो जाते हैं। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, जिसे दिमागी बुखार कहा जाता है, इसकी पहचान क्या है, तेज बुखार। हर्पीज में क्या होता है, हर्पीज से ग्रसित व्यक्ति में क्या हो जाता है, त्वचा में सूजन हो जाती है। उसके त्वचा, जितने भी त्वचा है सभी त्वचा में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। ट्रेकोमा एक आँख की बीमारी है, तो ये आँख को ही प्रभावित करती है। जैसे आँख को क्या हो जाता है, आँख लाल होना, आँखों में क्या होना, दर्द होना, ये सब किसका, ट्रेकोमा बीमारी का एक लक्षण है। छोटी माता संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है और इनका लक्षण है कि बुखार होगा,
शरीर पर पितिकाएं होगी। पितिकाएं का मतलब होता है लाल दाने, छोटे छोटे लाल दाने जब शरीर के ऊपर होते हैं तो उसे पितिकाएं कहा जाता है ना। अगला पोलियो। पोलियो का लक्षण क्या है? पोलियो का लक्षण है कि बुखार, गर्दन और पीठ में अकड़न होगी और मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। ये पोलियो का लक्षण होता है। अगला गलसोत का जो लक्षण होता है, गलसोत का लक्षण होता है ज्वर के साथ साथ मुंह खुलने में कठिनाई होगी। जो व्यक्ति गलसोत से बीमारी से ग्रसित है उनका लक्षण होता है कि ज्वर के साथ साथ उन्हें मुंह खोलने में क्या बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। अगला इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो होता है ये गलसोत होता है। इसकी पहचान है कि गलसोत होगा, छींक होगी और बेचैनी होगी। ये इससे ग्रसित व्यक्ति के साथ ये इन्फ्लुएंजा का ये लक्षण होता है। अब ये आपके बीमारी है, ये प्रभावित अंग है और ये इनके लक्षण हैं। अब आपके सामने अगले वीडियो में ये बीमारी जो हुआ है जीवाणु से या विषाणु या बैक्टीरिया, जितने भी बीमारी होते हैं सब बीमारी के लक्षण, बीमारी प्रभावित अंग, उनके लक्षण, ये सभी को याद रखें। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि विषाणु जो होता है, ये जो विषाणु के कारण जो बीमारी होता है किस विषाणु के कारण होता है। आज के वीडियो में बीमारी, प्रभावित अंग और उनके क्या लक्षण, लेकिन अगले वीडियो में ये जो बीमारी हुआ है ये किस वायरस के कारण हुआ है इसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।